खुदाम यस्सुअल मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे ज़िज़ो कलाम से पहले मैं खुदाम की तारीफ़ करती हूँ। खुदाम यस्सु अज़ीम बादशाह है। सारा का सारा इज़्ज़त जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुख को देती हूँ और उसी की तारीफ़ करती हूँ, उसकी शुक्रगुजारी करती हूँ एक एक लम्हे के लिए, क्योंकि खुदाम ही शुक्र, इज़्ज़त, दौलत, हशमत और बुजुर्गी के लायक है। हालेलुया 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 आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आज के ज़िंदगी बख्श कलाम को अपने बदनों के लिए मांगते हैं ताकि हमारी बदन शिफा पाएँ। आज के पाक कलाम को अपनी रूहों के लिए मांगते हैं ताकि हमारी रूहें नजात पाएँ। और पूरी दुनिया के लिए अमन सलामती मांगती हूँ यीशु मसीह नासरी के पाक जलाली बाबरकत नाम से, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आज कलाम मुक़द्दस का जो टॉपिक है वो है दौलतमंद आदमी और लाज़र। मुक़द्दस लूका तबीब की अंजील उसका 16वां बाब उसकी 19 आयत से 31 आयत तक मैं तिलावत करूँगी। कलाम मुक़द्दस में यूँ मरकूम है, एक दौलतमंद था जो अर्गवानी और महीन कपड़े पहनता और हर रोज़ खुशी मनाता और शान व शौकत से रहता था। और लाज़र नाम एक गरीब नासूरों से भरा हुआ उसके दरवाजे पर डाला गया था। उसे आरजू थी कि दौलतमंद की मेज़ से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नासूर चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया। और दौलतमंद भी मुआ और दफन हुआ। उसने आलम अरवाह के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाईं और इब्राहिम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाज़र को, और उसने पुकार कर कहा, आए बाप इब्राहिम, मुझ पर रहम कर, मुझ पर रहम करके लाज़र को भेज के अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी ज़ुबान तर करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूँ। इब्राहिम ने कहा, बेटा, याद कर कि तू अपनी ज़िंदगी में अपनी अच्छी चीज़ें ले चुका और उसी तरह लाज़र बुरी चीज़ें, लेकिन अब वो तसल्ली पाता है और तू तड़पता है। और इन सब बातों के सिवा हमारे तुम्हारे दरमियान एक बड़ा गड़ा वाक़या है, ऐसा कि जो यहाँ से तुम्हारी तरफ पार जाना चाहे ना जा सके और ना कोई उधर से हमारी तरफ आ सके। उसने कहा, पास ऐ बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू उसे मेरे बाप के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, ताकि वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा ना हो कि वो भी इस अजाब की जगह में आएं। इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास मूसा और अंबिया तो हैं, उनकी सुने। उसने कहा, नहीं ऐ बाप, नहीं ऐ बाप इब्राहिम, हाँ, अगर कोई मुर्दों में से उनके पास जाए तो वो तौबा करेंगे। उसने उससे कहा, जब वो मूसा और नबियों ही की नहीं सुनते, तो अगर मुर्दों में से कोई जी उठे तो उसकी भी ना मानेंगे। आमीन। पाक कलाम के पढ़े सुने समझे कबूल किए जाने पर खुदाम की बरकत हो, खुदाम का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, हमने आज कलाम मुक़द्दस में से सीखा कि एक दौलतमंद आदमी था और एक गरीब आदमी था। गरीब आदमी का नाम लाज़र था और जो दौलतमंद था वो अपने बहुत ही महंगे तरीन कपड़े पहनता, लग्जरी गाड़ियों में जाता, हर रोज़ खुशी मनाता, पार्टी करता, शान व शौकत में रहता। और एक लाज़र नाम शख्स जो बहुत ही गरीब था और नासूरों से भरा हुआ, मतलब ज़ख्मों से भरा हुआ, उसके दरवाजे पर डाला जाता है, अमीर आदमी के दरवाजे पर डाला जाता है। और उसे बड़ी ख्वाहिश होती कि दौलतमंद जो आदमी है, जो अमीर आदमी है, उसके मेज़ से जो रोज़ पार्टी करता है, रोज़ खुशी करता है, उसके मेज़ पे से मैं वो टुकड़े गिरें और मैं अपना पेट भरूं। और जब वो उसकी
दरवाजे पर डाला जाता है हर रोज़, और कुत्ते जो हैं उसके ज़ख्म चाटते हैं। कलाम मुक़द्दस में साफ लिखा हुआ है। और फिर क्या होता है, वो गरीब लाजर मर जाता है और फरिश्ते उसको आकर ले जाते हैं। उसी तरह दौलतमंद आदमी भी मर जाता है, और अब वो सब कहाँ जाते हैं, आलम अरवा में। और उसने आलम अरवा के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाईं। अब वो क्या देखता है, यहाँ पे जो पॉइंट है मेरे अजीज़ों, वो जो गरीब आदमी है जो हर रोज़ उसके दरवाजे पर डाला जाता है, वो बाप इब्राहिम की गोद में होता है। और अमीर आदमी कहाँ होता है, दोज़ख में। और वो दोज़ख में होता है, और वो जन्नत में लाजर गरीब आदमी होता है। और वो जो दोज़ख में अमीर आदमी होता है, वो कहता है, वो बाप इब्राहिम की गोद में होता है, तो बाप इब्राहिम को कहता है, ए बाप, मुझ पर रहम करके लाजर को भेज दे कि अपनी उंगली का पानी में भिगोकर, सिर्फ एक पानी की जो उंगली है वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जुबान तर करे, क्योंकि मैं आग में तड़पता हूँ। बाप इब्राहिम क्या जवाब देते हैं, वो कहते हैं, याद कर, जब तू दुनिया में था, इस मरने से पहले, मौत से पहले तू दुनिया में था, तो तू अपनी हर अच्छी चीज़ ले चुका। उसी तरह लाजर बुरी चीज़ें ली उसने, और वो अब तसल्ली पाता है, और तू क्या करता है, तड़पता है। अब उनके दरमियान एक बहुत बड़ा घड़ा है, जो बाप इब्राहिम कहते हैं, जो यहाँ से जन्नत से दोज़ख में नहीं जा सकता, और दोज़ख से वहाँ पे जन्नत में नहीं आ सकता। वो कहते हैं, अमीर आदमी कहता है, बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू लाजर को मेरे बाप के घर में भेज दे। मेरे 5 भाई अमीर और भी हैं, इसी तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो गरीबों का ख्याल नहीं कर रहे, वो इसी तरह हैं, ताकि ऐसा ना हो जब वो भी मर जाएं तो अजाब में डाले जाएं, दोज़ख में डाले जाएं। बाप इब्राहिम क्या जवाब देते हैं, वो कहते हैं, उनके पास मूसा अंबिया हैं, उनकी सुने। मेरे अजीज़ों, हमारे पास खुदा का पाक कलाम है, हमारे पास जो नबियों ने इस ज़िंदगी में सहा, जो सारी बातें खुदा का पाक कलाम हमारे पास हैं, हमें इसमें से सुनना है। अब बाप इब्राहिम ने कहा कि मैं मुर्दों में से लाजर को नहीं भेजूंगा कि वो उसकी सुने। अब उसने कहा, नहीं ए बाप इब्राहिम, वो दौलतमंद आदमी कहता है, नहीं बाप इब्राहिम, हाँ, अगर कोई मुर्दों में से उनके पास जाए तो वो तौबा करेंगे। अब बाप इब्राहिम कहते हैं कि उसने जब मूसा नबियों ही की नहीं सुनता, जो नबी गुजरे हैं, जो कलाम में मुकद्दस में नबियों का जिक्र है, जो उनकी ज़िंदगी के बारे में लिखा हुआ है, वो उनकी नहीं सुनते, कि अगर मुर्दों में से कोई जी उठे तो उसकी भी ना मानेंगे। मेरे अजीज़ों, आज इस दुनिया में जो लोग अमीर हैं वो गरीबों का ख्याल नहीं रखते, जो रखते हैं वो अपना अजर आसमान पर इकट्ठा कर रहे हैं, वो जन्नत के लिए अपनी नेकियां इकट्ठी कर रहे हैं, वो बाप इब्राहिम की गोद में बैठेंगे। हमने खुद कलाम मुक़द्दस में से पढ़ा और सुना कि दौलतमंद आदमी जो है वो हर रोज़ खुशी मनाता है, और गरीब का ख्याल नहीं रखता। उसकी ख्वाहिश होती है कि उसकी मेज़ पर से जो टुकड़े गिरते हैं, नीचे गिरे हुए टुकड़े जो कुत्ते खाते हैं, उनके साथ उससे ही अपना पेट भर ले। मेरे अजीज़ों, आज हासिल कलाम यह है कि अमीर भी खुदा नहीं बनाए हैं और गरीब भी खुदा नहीं बनाए हैं। अमीरों का फ़र्ज़ है कि वो गरीबों का ख्याल रखें। हमारे मरने के बाद उस आदमी की तरह, अमीर आदमी की तरह, मरने के बाद सब कुछ जो आपने इकट्ठा किया, सब कुछ यहाँ पर रह जाना और तबाह हो जाना है। और जाना क्या है ऊपर? हमारे अमाल, हमारी नेकियाँ जो हमने गरीबों के साथ की हैं और किसी की मदद की है, किसी बेवा के काम आए हैं, यतीमों के काम आए हैं, और कोई अगर मुसीबत ज़दा है उसके काम आए हैं, तो यही हमारा ये इस दुनिया में रहते हुए फ़र्ज़ है। और ख़ास कर कलाम मुक़द्दस में क्या हुक्म मिला है कि हमें कलाम मुक़द्दस में जो नबी हैं उनकी सुने, जो खुदा के खादम हैं हमें उनकी सुने, और ख़ास कर खुदा का जो पाक कलाम है उसको पढ़ें, उस पर अमल करें। पढ़ें नहीं, सुने नहीं, बल्कि उस पर अमल करें। हम खुद भी पाक कलाम को पढ़ें, इस पर अमल करें और अपने बच्चों को भी सिखाएं, ताकि हम
दोज़ख में ना डाले जाएं, ताकि हमारे बच्चे और हम अजाब में ना डाले जाएं, बल्कि हम भी बाप इब्राहिम की गोद में हों, अच्छे काम करके, अच्छे अमाल करके। खुदावंद आज के पाक कलाम के वसीला से हम सबों को बड़ी बरकत दे और खुदावंद का शुक्र करे, खुदावंद के नाम को जलाल दें। आमीन। God is good, God is so good all the time. Jai Yesudi, God bless you all.